thief Mamata Banerjee, a great thief of Bengal. अरे विधानसभा में विरोधी पक्ष को तो कुछ बोलने ही नहीं देते। चाकरी चोर गोदी छोड़। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी। आज उनकी तानाशाही मानसिकता इतना जोर हो गया है और डरने हारने का डर सता रही उनको। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद बीजेपी विधायक और चीफ व्हिप शंकर घोष सहित 5 विधायकों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया। जिन विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें चीफ व्हिप शंकर घोष, अग्निमित्रा पाल, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा और विक्रम घोष है। इन 5 को एक दिन यानी गुरुवार के लिए सदन की शेष कार्यवाही से सस्पेंड किया गया। अरे विधानसभा में विरोधी पक्ष को तो कुछ बोलने ही नहीं देते। और जो जो आपका बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी और हमारे जितने सारे एमएलए विधायक है वो बोलने चाहते हैं लेकिन बोलने ही नहीं देते तो क्या करेगा। ममता बनर्जी अपना मर्जी से चल रहे हैं, पैसा का खर्चा का हिसाब नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपना मर्जी से जैसे उसका घर से पैसा है वो लगा रहा है। ये तो सरकार पैसा है, पब्लिक का पैसा है, इसका हिसाब देना चाहिए। विधानसभा स्पीकर के इस एक्शन को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। ममता ने विपक्षी विधायकों पर हमला किया। ममता ने वही गलती की जो सीपीएम ने की थी। विरोधी जो हैं उनका काम ही है सरकार का जो गलतियां उठाना, और विधानसभा इसलिए है कि विधायक जाके वहां अपना विषय को उठाए। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी। आज उनकी तानाशाही मानसिकता इतना जोर हो गया है और डरने हारने का डर सता रही उनको। इसलिए इस प्रकार जो व्यवहार वो कर रही हैं, जो मुंह में आता है वही बोलते हैं। और विरोधियों के साथ उनको सस्पेंड करना, उनको मारपीट करना, ये लोकतंत्र में कहाँ है? ये सब देखना पड़ रहा है। ये बंगाल फाइल बंगाल के लिए बना है, बंगाल के लोग देख नहीं पाएंगे हॉल में, देखेंगे ऑनलाइन में, खुला छूट है। लेकिन आज बंगाल फाइल देखने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आम जनता आंख के सामने बंगाल फाइल जैसा दृश्य देख रहा है। हरजीकर जैसा बोलिए, कस्बा लॉ कॉलेज वाला बोलिए, वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज का अजोका का जो महिलाओं के साथ गाँव में जो घटना हो रही है, भ्रष्टाचार, खून खराबा, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये लगातार चल रहा है और सबके सामने। पुलिस नहीं, सरकार नहीं, कार्रवाई नहीं, तो लोग तो झेल चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी का अब अंत आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। सीएम ममता और उनके प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या की है। The marshal and the security personnel all are gunda TMC cadre. They brutally attacked and physically assaulted and injured Chief Whip Opposition Shankar Ghosh. Instruction by Speaker Biman Banerjee, instigated by thief Mamata Banerjee, a great thief of Bengal. Chakri chor godi chhod. It's a great बड़ो चोर गोटा भारतवर्ष का। दरअसल विधानसभा में हंगामे की शुरुआत सीएम ममता के बोलने के बाद शुरू हुई। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के 2 सितंबर को निलंबन पर सवाल उठाया और फिर बीजेपी विधायकों ने ममता के भाषण से पहले नारेबाजी शुरू की, जिसके जवाब में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के विधायकों ने भी नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष भी विरोध में शामिल हो गए, जिसके बाद स्पीकर बिमान बनर्जी ने शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित करने की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने बंगाली प्रवासियों के खिलाफ कथित अत्याचारों पर चर्चा के दौरान व्यवधान पैदा किया। जब शंकर घोष ने सदन छोड़ने से इनकार किया तो विधानसभा के मार्शलों को बुलाया गया। मार्शलों ने उन्हें जबरन घसीटकर बाहर निकाला। इस दौरान धक्का मुक्की में शंकर घोष के घायल होने की भी खबर आई। बता दें कि विधानसभा में बोतल तक फेंकी गई। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक ऐसा चलता रहा। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने नारेबाजी और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में बीजेपी विधायकों को भी सस्पेंड कर दिया। जहां हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझे बोलने नहीं दे रही है, बीजेपी बंगाल विरोधी है, ये सदन में चर्चा नहीं चाहती। ममता ने बीजेपी को वोट चोर कहा। सीएम ममता ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि वे बंगाली प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर चर्चा को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं
उन्होंने आगे कहा कि ये बंगाल का अपमान है। हम बंगाली अस्मिता और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी ओर बीजेपी ने ममता के बयानों को भड़काऊ और असंसदीय करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल के वोट बैंक की राजनीति का अड्डा बना रही है। वे हिंसा को बढ़ावा दे रही है और बंगाली अस्मिता के नाम पर लोगों को भड़का रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बंगाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रही है। बीजेपी ने ममता के बयानों को वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि वे बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामा और ममता बनर्जी का तीखा भाषण राज्य की राजनीति में एक नए तूफान का संकेत देता है। बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष के निलंबन और घायल होने की घटना ने इस विवाद को और हवा दे दी है। जैसे जैसे 2026 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी में।